आज शिवरात्रि है और मैं कुछ इसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ आपको। मेरे ख्याल से मैं जून की बात है ये, उसका लिंक डालूँगा मैं इसमें, इसी वीडियो में ऐड करूँगा, जिसमें कि मैंने मेरी बेटी जो कि उस समय पढ़ा रही थी अपने उनको बच्चों को क्या मतलब उनके क्लाइंट्स को अबाउट द एस्ट्रोलॉजी। देन somebody raised one question कि when this corona will go। तो जो मैंने कहा था उस समय, उसी के रेफरेंस में ये मैं शिवरात्रि का वीडियो भी डाल दूँ। आपको उसका लिंक भी शेयर करूँगा मैं साथ में, तो आप उसमें देख लीजिएगा कि मैंने कोरोना के लिए उस समय क्या क्या कहा था और क्या एग्जैक्टली कैसे क्या हो रहा है। तो अपन तो आज की डेट में अभी पहले शिवरात्रि की बात कर लेते हैं। शिवरात्रि में भगवान शिव की पूजा की जाती है। ये आपको हर एक जानकारी दे देंगे कि रात को शिवरात्रि, रात्रि ही मतलब है, इस दिन भगवान शिव का प्रकट्य हुआ, शादी हुई, बहुत सी चीज़ें हमारे शास्त्रों में, पुस्तकों में और नॉलेज में लिया गया है। बट इसके साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिवरात्रि में जैसे पूजन होता है, रात्रि में 4 प्रहर, दिन में भी 4 प्रहर होते हैं, रात में भी 4 प्रहर होते हैं। तो उसी में अपने 4 प्रहर रात को जल्दी से जल्दी शुरू होता है, इवनिंग के बाद में से लेके और मॉर्निंग तक 4 में। और उसमें सबसे ज़्यादा जो निशीत काल एक बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट है, जो कि रात को मिडनाइट के आसपास ये आएगा, मिडनाइट के आसपास आएगा। वो आपको ये सब चीज़ें गूगल पे अवेलेबल है, आप निकाल सकते हैं कि निशीत काल कब आएगा, 4 प्रहर में कौन कौन से टाइम है, आपके शहर में कौन कौन से टाइम है, उसी हिसाब से आप अपना पूजन करें। देखिए, अब पूजन करें, उसमें बेसिक चीज़ क्या है? बेसिक चीज़ ये है शिवलिंग का अभिषेक होना। शिवलिंग पे अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाना चाहते हैं तो पहले से ही अपने पंचामृत बना लीजिए। बेसिक क्या है? सबसे पहले दूध का प्रोडक्ट दही का प्रोडक्ट घी, और जो सबसे ज़्यादा मिठास लिए हुए है वो है शहद, और फिर शक्कर। इन पांचों को मिला लीजिए किसी भी प्रोपोर्शन में, और ये आपका पंचामृत बन गया। उस पंचामृत से कर लें, और नहीं तो फिर ये अलग अलग दूध से कीजिए, घी से कीजिए, इस तरीके से आपको करना है। उस समय आप अगर सिंपल वे में जाना चाहें तो ओम वर्ड से भी हो सकता है। उसके आगे जाना चाहें तो ओम नमः शिवाय से हो सकता है। उसके और आगे जाना चाहें, जो बहुत पॉपुलर कॉमन है, वो रुद्र सूक्त होता है। और जो ब्राह्मण लोग, जो कर्मकांडी ब्राह्मण या बहुत ट्रेंड लोग होते हैं, वो रुद्राष्टाई मतलब 8 अध्याय का पाठ करते हुए वो ये अपना रुद्राभिषेक करते हैं। मेरा जो मैं सोचता हूँ और जो मैं करता हूँ, मैं तो देखिए एक नमः शिवाय या फिर मैं रुद्र सूक्त का करता हूँ। रुद्र सूक्त में जैसे अपन बहुत सिंपल सा है, कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं। और ये जितने भी स्तोत्र हैं, मेरे क्लाइंट्स को तो संस्कृत छोड़िए, हिंदी भी नहीं आती, तो भी मैं उनको बताता हूँ कि यूट्यूब की मदद ले लीजिए। तो उसमें जैसे ओम नमस्ते रुद्रमन्यो, तो ऐसा करके है रुद्र सूक्त, तो उससे आप कर सकते हैं, नहीं तो नमः शिवाय से कर सकते हैं, नहीं तो ओम से कर सकते हैं। और इसके अलावा भी एक चीज़ है जिससे भी आप अभिषेक कर सकते हैं। देखिए, उसमें शिव जी का कोई भी भजन टाइप भी कर सकते हैं। जैसे एक शिव पंचाक्षर स्तोत्र आता है, शिव में ओम नमः शिवाय है ना, उसी से वो बना है। उसी से आपका वो बनता है। तो जैसे शिव पंचाक्षर का वो लें अपन, तो वो भी उससे भी हो सकता है। और मैंने रुद्र सूक्त और वो आपको कहा, नहीं तो शिव हरे शिव राम सके, ये ऐसे बहुत सारे भजन हैं, शिव जी की स्तुति भी है उसमें, और उनसे भी आप कर सकते हैं। तो ये करें। भगवान शिव को जैसे वही बात आती है वहीं पे, दूध की मिठाई का प्रसाद
भोग लगाएं, जो आपकी श्रद्धा हो वो लगाएं। और ये बात ध्यान रखें कि उनको जो चढ़ाने में है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको आप ऊपर चढ़ा के भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। वो है बील पत्र। बील पत्र 3 पत्ती से एक वो बनता है। उसमें भी डंठल जो होता है उसका जो नीचे का पोर्शन, उसको पहले तोड़िए। बांधा हुआ नहीं रखना है उसको, मतलब डंठल से बन जाता है वो नहीं, वो तोड़िए और फिर वो चढ़ाइए और उल्टा चढ़ेगा उस पर। अगर आपने रुद्राभिषेक कर भी लिया है, जब भी कभी बील पत्र चढ़ाएं उसके ऊपर जल की चाहे 2 बूंद ही गिराएं, ज़रूर गिराइएगा। और दूसरा एक श्वेतार्क, मतलब जो हम हमारी लैंग्वेज में आंकड़ा भी कह सकते हैं और भी कई नाम हैं, बट श्वेत आर्क मतलब आर्क जो ये श्वेतार्क मीन्स जो आंकड़े का पेड़ है जिसमें कि सफ़ेद पुष्प आते हैं, तो वो भी चढ़ने चाहिए। बाकी तो आप फूल पत्ती चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, बहुत सी चीज़ें चढ़ाने को हैं। और जैसे प्रसाद रूप में फ्रूट्स में गाजर भी चढ़ाते हैं, बेर भी चढ़ाते हैं, पर जो आपकी सुविधा है वो चढ़ाइए और वो कीजिए। अब ये मैंने उसका कहा ना कि वो वीडियो बनाया था, उसका रेफरेंस मैंने इसका अभी आपको दूंगा उसी में। तो उसमें इसलिए कहा है कि मैंने ये कहा है उस समय कि कोरोना का मेन कॉज है मकर में शनि और उसके साथ गुरु। तो वो शनि के कारण और शनि के महान उपायों में जो मेन मुख्य उपाय हैं शनि के, वो किसी भी ग्रह के जो होते हैं वो उस स्वामी के लॉर्ड, मतलब शनि के लॉर्ड, और महादेव से बड़ा कोई नहीं, स्वयंभू है। तो इसलिए शिव रात्रि को अगर आप शिव जी की आराधना करते हैं, उसमें देखिए सबसे पहले आज की डेट में जो इम्पोर्टेंट है वो आरोग्यता है। स्वस्थता की बात करें, हेल्दीनेस की बात करें, और उसके बाद में आप चाहे संपत्ति की बात करें, लक्ष्मी की बात करें, चाहे आप अपना दूसरे जितने भी हैं, महादेव के पास में एक ऐसी पावर है जो वीटो पावर है कि वो उस चीज़ में सक्षम है। करना हो तो एक उसी का कर लो तो भी बहुत है, ऐसा है। और महादेव जी मतलब भगवान शिव के साथ एक चीज़ बहुत सिंपल सी जुड़ी हुई है कि इनकी भक्ति कैसे भी कर लो, भाव जरूरी है। मैंने पहले वाले वीडियोस में भी कहा, इष्ट प्रधान और विद्या से आपका इष्ट जरूर होना चाहिए, भाव जरूर होना चाहिए, समर्पण जरूर होना चाहिए, टोटल सबमिशन, टोटल कंसंट्रेशन व्हाट यू आर डूइंग, उसका रिजल्ट आएगा, निश्चित रूप से आएगा। और बाकी उसमें आपने कोई प्रोसीजरल फॉल्ट कर दी, कुछ भी कर दिया, सब भगवान शिव को सब मान्य है। वो कहते हैं भोलेनाथ हूँ मैं, तो भोले ही मेरे जो होते हैं वो भक्त होते हैं। तो इस तरीके से आप कीजिए और उस वीडियो को भी आप देखिए जिसका मैं लिंक शेयर करूँगा, तो आपको उससे और ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बिकॉज देन यू विल रियलाइज के क्या ज़रूरी है। और आज की डेट में उससे ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शिवलिंग की पूजा करें, जितना आप कर सकते हैं वेरी सिंपल नमः शिवाय करके ही रह जाइए। मानसिक पूजा भी होती है शिव की, मन में ही सोच लीजिए, नहीं तो आपको उसमें एक महामृत्युंजय के जाप की बात मैं करना चाहूँगा, बहुत मुख्य है वो भी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंदनान् मृत्युर्मुक्षीमामृता। नमः शिवाय नमः शिवाय। तो वो आपको करना चाहिए। और इसमें भी वही 33 जो मैंने आपको कहा है कि हम 33 करोड़ देवी देवता की बात करते हैं, वो 33 है, वर्ड इज़ ओनली 33। तो 33 में जो मैंने आपको जैसे अभी बताया, फिर भी रिपीट कर देता हूँ। 8 वसु हैं और 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 है। वैसे ही इस महामृत्युंजय का जाप करने से वो सब देवी देवताओं का हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा करने से ही लक्ष्मी, महादेव के तो विष्णु भक्त हैं और विष्णु और लक्ष्मी में, तो लक्ष्मी की भी पूजा महादेव से हो जाती है। और शिवलिंग पे तो सब है, दुर्गा भी है, मातेश्वरी, माँ गौरी और शिव, इन दोनों का ही वो प्राकट्य हुआ इस चिन्ह रूप में। तो आप कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।